आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजनों की श्रृंखला में सोमवार को गोरखपुर में ड्रोन शो का इतिहास रचा जाएगा। देश में अब तक के सबसे बड़े ड्रोन लेजर शो का साक्षी बनने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मौजूद रहेंगे। आजादी के आंदोलन में ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन के अमर सेनानियों को याद में होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृत राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृत मंत्री जयवीर सिंह भी सम्मिलित होंगे। पर्यटन एवं संस्कृत विभाग ने रविवार देर शाम ड्रोन शो का रिहर्सल कर तैयारी को अंतिम रूप दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 15 दिसंबर से मनाए जा रहे काकोरी बलिदान दिवस समारोह के आखिरी दिन 19 दिसंबर सोमवार को शाम 5 बजे से महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में ड्रोन शो से जंग आजादी की गाथा और उसमें गोरखपुर के योगदान का सतरंगी प्रदर्शन किया जाएगा। शो में 750 ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस लिहाज से यह देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा। अब तक का रिकॉर्ड भी यूपी के ही नाम है। इसके पहले 20 दिसंबर 2021 को लखनऊ के रेजिडेंसी में 500 ड्रोन के शो से अमर बलिदानियों की शौर्य गाथा का प्रदर्शन किया गया था। जंग आजादी के महत्वपूर्ण घटनाक्रम काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद में गोरखपुर से सीधा जुड़ाव हो गया है। काकोरी के महानायकों में से एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में ही फांसी का फंदा चूमते हुए मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उनके बलिदान दिवस पर गोरखपुर में सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन खास होने जा रहा है। शो में गुरु गोरक्षनाथ की तपस्थली पर 1857 से लेकर 1947 तक के विभिन्न घटनाक्रमों तथा इससे जुड़े क्रांतिकारियों का चित्रमय वर्णन किया जाएगा। इसमें आकाश से एक साथ 750 ड्रोन के माध्यम से संगीत, लेजर लाइट तथा रंग बिरंगी कलाबाजियों को प्रस्तुत किया जाएगा। अमर शहीद बंधु सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, चौरी चौरा प्रतिशोध के शताब्दी दिवस समेत देश को स्वतंत्र कराने में बलिदान देने वाले भारत मां के सपूतों की गाथा से पूरा आसमान रोशन हो उठेगा। गोरखनाथ मंदिर में मध्यकालीन राजा अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब के अत्याचार और विध्वंस को देखा है, लेकिन गोरखनाथ के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा और विश्वास ने विध्वंस के इरादे को सृजन की अपनी शक्ति से परास्त कर दिया। सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की जंजीर में बंधी भारत की इस धरती पर जब अंग्रेजी जुल्म और अन्याय हद से आगे बढ़ता गया, तब भारत मां की संतानों का धैर्य छूट गया। अशफाक उल्लाह खां, मनमथ राय और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को सबक सिखाने और देश की आजादी के अपने इरादे के साथ 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन से चली 8 डाउन ट्रेन को लखनऊ स्टेशन पहुंचने से पहले ही रोककर सरकारी खजाने को लूट लिया और विदेश जा रहे भारतीयों के पैसे को अपने कब्जे में कर लखनऊ की तरफ रवाना हो गए। हाथ आया खजाना हाथ से चले जाने से बौखलाई ब्रितानी सरकार ने जगह जगह छानबीन और छापेमारी शुरू कर दी। राजा रामचंद्र जी की धरती है, जिन्होंने धर्म, मर्यादा और त्याग की ऐसी अमिट लकीर खींची जिसके बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना ही संभव नहीं है। इसी धरती पर त्याग किए थे भगवान बुद्ध ने अपने राजसी वस्त्र और विश्व को पढ़ाया था सत्य और अहिंसा का पाठ। इसी मिट्टी में पैदा किए तुलसी, सूर, कबीर, रैदास, मुलुकदास और बुल्ला साहब जैसे तत्वज्ञानी और इसी धरती पर हिमाचल के ज्वाला देवी से भिक्षाटन करते हुए गुरु गोरखनाथ ने अपने कदम रखे और अपनी धूम जलाई। तब उस धरती को मिली एक नई पहचान, एक नया नाम और ये धरती पुकारी जाने लगी गोरखपुर। गुरु गोरखनाथ की उसी साधना स्थली पर खड़ा है जगत प्रसिद्ध विशाल गोरखनाथ मंदिर। ये मात्र मंदिर नहीं है, अंग्रेजी खुफिया और मुखबिर लगा दिए गए। राम प्रसाद बिस्मिल को शाहजहांपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। अशफाक उल्लाह खां को दिल्ली से, देश के अलग अलग हिस्सों से 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रशेखर आजाद अभी भी आजाद थे और उत्तर प्रदेश की इसी धरती पर जन्मे मंगल पांडे ने
29 मार्च 1857 को अंग्रेज अफसर पर पहली गोली चला अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगड़ फूंक दिया। मंगल पांडे और उनके साथी ईश्वरी प्रसाद को गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन मंगल पांडे की राइफल से निकली चिंगारी ने ज्वाला का रूप धारण कर लिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती और आगे समाज से प्रभावित शाहजहांपुर के राम प्रसाद बिस्मिल आजादी के दीवाने युवाओं की प्रेरणा थे। बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कर आजादी के दीवाने युवाओं की ऐसी फौज खड़ी कर दी थी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 19 सितंबर 1927 को गोरखपुर जेल में स्वाधीनता का सपना आंखों में सजाए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। स्वतंत्रता संग्राम की बड़ी वेदी पर दिए गए ये 4 बलिदान प्रेरणा बने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे युवा क्रांतिकारियों के। ऐसे ही लाखों भारतीयों के त्याग और बलिदान की ताकत ने अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए विवश किया और भारत मां के माथे पर आजादी का अपना तिरंगा लहरा उठा। बलिदानों की प्रेरणा लेकर आज भारतवर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और दूरदृष्टि से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर नई आजादी का अनुभव कर रहा है और उत्तर प्रदेश की ये धरती कर्मयोगी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में भय मुक्त न्याय और विकास के मार्ग पर अग्रसर है। इसी का नतीजा है कि आने वाले वर्ष 2023 की G20 समिट की अध्यक्षता भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपी गई है। भारत की धरती पर होने वाले इस G20 समिट का उद्देश्य वाक्य है, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। वसुधैव कुटुंबकम की ये मूल भावना भारतीय जीवन दर्शन, त्याग और बलिदान की भी मूल भावना रही है। आइए हम सब मिलकर वसुधैव कुटुंबकम की अपनी इस भावना को वैश्विक मंच पर साझा और जिंदा करें। जय हिंद।